मैं डॉक्टर अमिताभ यादव हूँ। मैं को चेयरमैन हूँ गैस्ट्रो सर्जरी डिपार्टमेंट में गंगाराम हॉस्पिटल में, और मेरा जो बेसिक वर्क है वो जीआई कैंसर्स के ऊपर है। जनरली अगर हम बात करें तो जीआई कैंसर्स में कैंसर्स का इंसिडेंस आजकल बहुत बढ़ने लगा है। हम डे टू डे प्रैक्टिस में देखें तो हम करीब 50 to 60% पेशेंट्स को अपने कैंसर के लिए ऑपरेट करते हैं, और ये इंसिडेंस पिछले 5 से 10 साल में बढ़ा है। एग्जैक्ट फैक्टर्स तो हम नहीं बता सकते कि इनके बढ़ने का क्या है, बट यूजुअली ये सारा जो इंसिडेंस बढ़ने का कारण है ये मल्टीफैक्टोरियल है। अब जैसे हम इनिशियल आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो कैंसर्स को अगर हम जल्दी डायग्नोज करते हैं तो उनका ट्रीटमेंट करने में हमको आसानी होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम ऑपरेशन की विद इन डोमेन कैंसर को डायग्नोसिस कर लेते हैं तो उनका सर्वाइवल बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे हम रेक्टल कैंसर की बात करें या कोलन कैंसर की बात करें तो कोलन कैंसर्स को अगर हम टाइम रहते या रेक्टल कैंसर को टाइम रहते डायग्नोज करते हैं तो उनकी लॉन्गेविटी, ऑपरेशन के बाद, कीमोथेरेपी के बाद या रेडियोथेरेपी के बाद उनकी लॉन्गेविटी बढ़ जाती है, उनका सर्वाइवल बढ़ जाता है ओवरऑल। सिमिलरली अगर हम हेपेटोबिलियरी पैनक्रियाटिक कैंसर्स की बात करें तो ये कैंसर्स यूजुअली जब तक हमारे पास आते हैं तब तक मेजॉरिटी उनमें से मेटास्टेटिक होते हैं, मतलब वो सर्जिकल डोमेन से बढ़ चुके होते हैं, उनको हम ऑपरेट नहीं कर सकते। तो फिर केवल हम उनको पैलिएटिव ट्रीटमेंट ऑफर कर पाते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट या कुछ उनका सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए या लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए। तो हेपेटोबिलियरी पैनक्रियाटिक कैंसर्स में अगर अर्ली डायग्नोसिस हम करते हैं, जो अर्ली डायग्नोसिस के बहुत सारे तरीके हैं आजकल, अगर हम उनको अर्ली डायग्नोसिस करते हैं तो उसमें भी सर्वाइवल का चांस बढ़ जाता है। अब अगर हम रेक्टल कैंसर्स की बात करें तो कॉमन मैन को ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऑल्टरेशन है बाउल हैबिट्स में या ब्लीडिंग है या कोई वेट लॉस है, तो इस तरीके के सिम्टम्स अगर हमारे ल्यूमिनल कैंसर्स होते हैं तो उनमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और नॉर्मल पॉपुलेशन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कोई भी ऑल्टरेशन इन डाइटरी हैबिट्स, मोशन हैबिट्स और एबनॉर्मल ब्लीडिंग फ्रॉम एनी ओरिफिस लाइक ब्लीडिंग फ्रॉम माउथ, ब्लीडिंग फ्रॉम एनल ओरिजिन, एनल एरिया, सो आई थिंक इनका अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारे को कैंसर को डिटेक्शन में थोड़ी सी हेल्प मिलती है।